नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम मजूमदार सर के साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आप कमीशन से करोड़ों का लॉस कैसे उठाते हैं। मैं चाहूँगा डायरेक्ट हम लोग कॉन्वर्सेशन में ही चले जाएं। जी। तो सर, ये म्यूचुअल फंड में, रेगुलर म्यूचुअल फंड में ये कमीशन से इतना लॉस, लगातार हम लोग रील्स देखते हैं, लगातार वीडियोज़ हैं कि करोड़ों का लॉस, लाखों का लॉस, कैसे सर? ज़रा। देखिए, लाखों से करोड़ों का लॉस होता है, पब्लिक को ये पता नहीं चलता कभी। कभी भी लोगों को नॉर्मली क्या है, लोगों को बहुत मतलब पीपल आर वेरी इनोसेंट, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये नुकसान होता कैसे उनको। आप देखो, इसके बेस पे अगर जाना है, तो बेस पे आप कैसे जाओगे? आप पहले ये देखो कि आप एक नाम बताने के कितने पैसे देते हो। कोई आपसे बोले कि मैं आपको 5 नाम बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड के, आप इसमें पैसा लगाओ, पूरी ज़िंदगी लगाते रहो। 20 साल की एसआईपी बता दी जाती है। क्यों बोल दिया जाता है कि इस एसआईपी को कभी रुकने मत देना? अरे फंड मैनेजर रहेगा, नहीं रहेगा, पता नहीं, कंपनी रहेगी, नहीं रहेगी, पता नहीं, मेरी सेविंग बढ़ गई। कोई कंसिडरेशन नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ प्लान होती है इस इंडस्ट्री में, और वो होता है कि अपना एवीएम कितना बनने वाला है, एक ब्रोकर का। सो आप इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हो? आप अपने लिए करते हो। जी। आप अगर बेसिक रूट देखें, तो नॉर्मली आपके घर में जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप म्यूचुअल फंड एजेंट बनाना चाहते हो, ये टारगेट रखा है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं रखा है। नहीं, क्यों? मोस्ट आइडल करियर तो नहीं होगा कि। मोस्ट आइडल करियर नहीं होगा। हाउ कैन दे बी योर एडवाइज़र? वो तो सेल्समैन है। डू दे लर्न हाउ टू एडवाइस? उनको तो नहीं पता। ओके। उनको तो कंपनी आके बताती है उसके बाद कि मेरा कौन-सा प्रोडक्ट है, उसको कैसे पेश करना है, कैसे इक्विटी में उसको निवेश करेगा, वो तो कंपनी बताती है अपने हिसाब से। इस इंडस्ट्री का डार्क साइड क्या है? देयर इज़ ऑलवेज़ ग्रीन सिग्नल कि पैसा लाओ, लाओ, लाओ। देयर इज़ नोवेयर इट इज़ रिटन, कहीं नहीं पाओगे कि फंड मैनेजर बोलेगा, अब ये फंड ओवर वैल्यूड हो गया, आप निकलो। वो जानता है, लेकिन नहीं बोलेगा। क्यों? कमीशन जुड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड के अंदर में कमीशन और एक्सपेंस रेशियो, इस वजह से कभी लोग आपको उससे निकलने नहीं देते। अब मुद्दा क्या आता है, जब वो आपका एडवाइज़र नहीं, चेक करो क्या वो आपकी कैलकुलेशन करते हैं? क्या वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं? क्या वो नहीं। डिस्कस करते हैं कि आपका गोल क्या है? आपको आज अगर बच्चे के लिए कुछ पैसा आपने टारगेट किया, तो भविष्य में कितना पैसा का विथड्रॉल चाहिए? आपकी सेविंग्स रेट निकालते हैं? आपके साथ में बैठ कर के कभी इमरजेंसी का पैसा अलग करते हैं? वो तो खाली म्यूचुअल फंड बेच रहा है। तो अगर 5 नाम ही चाहिए, अगर किसी भी वेबसाइट से देख कर के 5 नाम निकालना है, ये तो आप भी कर लोगे। फिर उसकी ज़रूरत क्या है? तो कमीशन अगर दे रहे हो, तो किस बात की सर्विस का? भई कोई सर्विस तो लो। कुछ रीज़न है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप अगर 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हो, अगले महीने 1 लाख वापस, उसके अगले महीने 1 लाख वापस, तो अल्टीमेटली जो फंड वैल्यू है उस पे कमीशन दे रहे हो। नॉट ये मैं समझ नहीं पाया सर, कैसे? आपने आज एसआईपी दी, 10-10 हज़ार की एसआईपी है, तो हर 10,000 के कंट्रीब्यूशन के बाद आपका फंड वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो आप कमीशन जो देते हैं वो फंड वैल्यू पे देते हैं, ना कि उसकी मेहनत पे। अच्छा। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या चाहिए? एक्सपेंस रेशियो चाहिए। 2 चीज़ें बड़ी सिंपल है, फंड परफ़ॉर्म करें या ना करें, यू हैव टू पे एक्सपेंस रेशियो। हुँ। अगर आपके बेंचमार्क से फंड ने कम रिटर्न दिया, तो क्यों हम उसके ऊपर में उसको एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं? भाई इंडेक्स फंड में ही होता, तो इंडेक्स फंड में तो ज़्यादा मिलता, और अगर आपके फंड ने कम दिया, तो एक्सपेंस रेशियो नहीं बनता फिर कंपनी का, उसने तो एक्टिव मैनेजमेंट का पैसा लिया। दूसरा पहलू, जो ब्रोकर है, उस ब्रोकर ने क्या सर्विस दी उस दौरान, वो आपको निकलने नहीं दे रहा है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड वाले इसको भी पे करते हैं कि पैसा बना रहे। सो अल्टीमेटली हू इज़ द लूज़र? आपके ब्रोकर ने आपको सर्विस क्या दी है? आपके ब्रोकर ने सर्विस सिर्फ नाम बताया है। वो 20-20 साल के फॉर्म भरवाने के इतने पैसे नहीं बने। लेकिन सर, जैसा आपने कहा कि ये जो ब्रोकरेज है, कमीशन ये सब जाता है, वो सिर्फ़ नाम ही बताते हैं, बट उसमें कितना ही कमीशन लग जाता होगा? देखिए, हमारे पास तो कैलकुलेटर है इसका। मुद्दा ये है, अगर 30 साल का व्यक्ति है, उसने 30 साल तक तो एसआईपी की, 10-10 हज़ार रुपए की एसआईपी की उसने, और हमने ये मान लिया कि 10,000 की एसआईपी है, 7% का इंक्रीमेंट ले रहा है, जैसे-जैसे उसकी सेविंग बढ़ रही है वैसे। 60 की उम्र के बाद उसके पास एक कॉर्पस है, उस कॉर्पस से वापस वो एसडब्ल्यूपी लेगा, पैसा विथड्रॉल करेगा। आप डेली बेसिस पे जो आपके फंड वैल्यू से पैसा कट रहा है ना, डेली बेसिस पे हिडन कमीशन, वो पैसा कट के कितना जाएगा? अगर ये स्मॉल कैप में लगा है, तो इट इज़ रफली 2 करोड़ 60 लाख रुपए उसके कटने वाले हैं उसके खाते से।
2 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे खाते से कटने वाले हैं। जी, 2 करोड़ 60 लाख उसके लाइफ से कटेंगे और सिर्फ 60 की एज तक जो पैसे कट चुके होंगे, दैट विल बी 2 करोड़ 41 लैक्स। इतना तो रिटायरमेंट कॉर्पस में कम पड़ जाए, तो इंसान खत्म हो जाए और इस कारण 80 की एज तक ये पैसा खत्म हो जाए। मतलब सर आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरा तो ये मानना था कि 2 करोड़ से आदमी अमीर होता है, यहाँ तो मैं कमीशन ही 2 करोड़ दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इसी कमीशन को वो बचा ले खाली और पढ़ाई करके अगर बचाए, क्योंकि अपने आप नहीं कर सकता, तो ये पैसा यही जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये इतना हो जाएगा कि 90 के बाद भी ये पैसा चलेगा। अब बताइए ये 10 साल के पैसे जीवन के आप किस बात के दे रहे हैं और ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते क्योंकि पैसे की कमी होती है, सो सिर्फ कमीशन आपने आपने ई-कॉमर्स की वेबसाइट से सामान खरीदना शुरू किया। क्यों किया? आपकी बचत होती है। अब म्यूचुअल फंड में आर यू टेकिंग सर्विसेज़ फ्रॉम योर एडवाइज़र? वो एडवाइज़र है ही नहीं। एडवाइज़र है अगर, तो क्या सवा लाख हर साल बचवा रहा है आपके? सवा लाख सर किस सवा लाख हर साल आप अपने इक्विटी फंड से आप हर साल सवा लाख का टैक्स फ्री गेन बुक कर सकते हैं। क्या उन्होंने पिछले 2004 2010 से क्या ये चीज़ें करवाई ईयर ऑन ईयर? अगर नहीं करवाई तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट पर्सन? आपकी लाइफ में वो आदमी कर क्या रहा है? खाली पैसा कमाने के लिए। सो आप सर्विस तो लो, अच्छे एडवाइज़र हैं, 5% अच्छे एडवाइज़र हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में मिडल क्लास में थोड़ी आएँगे। वो तो बड़े लोगों के पास में है। मैं ये सब बातें समझ रहा हूँ सर, बट डायरेक्ट प्लान में तो हम लोग देखते हैं कि लोग रुक ही नहीं पाते हैं। वो 12 महीने से पहले पैसे निकाल लेते हैं, मार्केट नीचे गिर जाए तो पैसे निकाल लेते हैं, कहीं खर्चा आ जाए तो पैसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपको स्किल सेट चाहिए, आप टिप्स से आप चीज़ों को नहीं मैनेज कर सकते। भाई एक बात बहुत सिंपल सी है, जितना आपका एडवाइज़र जानता है उससे बहुत ज़्यादा आप अगर आप हमारे मनी आईक्यू प्रोग्राम को देखते हैं तो 3 दिन में उससे ज़्यादा सीख जाते हैं, जो आपका एडवाइज़र जानता है, आपके लेवल पे, एक मिडल क्लास के परिवार के लेवल पे जो एडवाइज़र होता है उससे ज़्यादा हमारा पढ़ा हुआ बंदा सीख जाता है। अब दूसरा पहलू क्या है इसके अंदर में, बिना पढ़े आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो गड़बड़ होगी। आप टिप्स से साइकिल चला सकते हो क्या सीखना? हुँ। आप क्या साइकिल सीख सकते हो? आप क्या स्विमिंग सीख सकते हो टिप्स से? सो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। आप अगर कार ड्राइविंग करने जा रहे हो, टिप्स अगर आपको कोई दे दे तो क्या क्या आप कार चला लोगे? नहीं। नहीं। तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग लेना क्यों ज़रूरी है? अगर इतने पैसे बचते हैं, अब आप मुझे एक बात बताओ, हर आदमी आपको एक प्लान देता है, वो प्लान आपको अमीर बनाने के लिए देता है क्या? या वो प्लान उसके फ़ायदे के लिए ज़्यादा है, आपके लिए कम? अमीर बनाने के लिए तो नहीं सर, वो तो हम ही लोग उसको बोलते हैं कि बेस्ट रिटर्न वाला प्लान दे दो, सेफ प्लान दे दो, तब वो उस हिसाब से दे देता है। ठीक है, अब उसमें आप कहाँ हो? मुद्दा ये है पैसा आपका है, ओनरशिप आपकी है। हुँ। आप मुझे बताओ आपके अच्छे रिटायरमेंट में, आपके अच्छे पैसे में, आपके घर में जो बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा पैसे हों, इसमें किसका इंटरेस्ट है आपके अलावा? नहीं, नहीं, इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं। सेविंग आप करते हो, बिल्कुल। तो ट्रेनिंग आपको लेनी है, पैसा आपको मैनेज करना है। अच्छा, आप जिस भी स्थिति में हो, इस स्थिति से ऊपर जाने के लिए डू यू नीड एडवाइस? कभी ना कभी बिल्कुल, एडवाइस की ज़रूरत है। बिल्कुल। सो एडवाइस की अगर ज़रूरत है, कौन-सा एडवाइज़र ऐसा है जो आपको अमीर बनाने में इंटरेस्टेड है? एक आदमी का नाम बताओ आप। नहीं, आज की डेट में तो इज़ देयर एनीवन? नो, कोई नहीं है, ठीक। तो फिर ये ज़िम्मेदारी किसकी हुई? तो मेरी ही ज़िम्मेदारी है। जो करोड़ों रुपए का फ़र्क है, तो सीखने में आपके 6 घंटे जाते हैं। आप बेसिक क्या होता है? आप बेसिक नॉलेज लेते हो, आपका पैसा अगर बड़ा है, तो आप एडवांस नॉलेज लेते हो। अल्टीमेटली आपको ही पैसा मैनेज करना है पूरी ज़िंदगी, ये बात कोई डाउट इसमें रखना ही नहीं चाहिए और स्किल सेट एक बार आपने सीखा, तो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। सर ये तो मैं और व्यूअर्स समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड हमें सीख करके या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पहले सीख करके क्यों शुरू करना चाहिए? इसके अलावा कोई और चीज़ जिस पे हमें गौर करना चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, वाक़ई में? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। ओके। आपको भविष्य में कुछ काम करने हैं। आप कुछ पैसे दोगे, अलग-अलग ऐज में आप पैसे दोगे। आप घर बनाओगे, आप बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे दोगे, आप रिटायरमेंट के पैसे दोगे, तो उस समय तो महँगाई आएगी। हुँ। तो बेसिक रूल क्या कहता है, आपको टैक्स और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। देन इमरजेंसी का पैसा, देन गोल वाइज़ भई आप टारगेट सेट करोगे। साहिल साहब, आप 40 की उम्र में रिटायर होना चाहोगे अगर फाइनेंशियली फ्री होके?
तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका और जो 60 की उम्र पे रिटायर होगा दोनों का तरीका सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम तो नहीं होगा। आपके बच्चे अगर अच्छी जगह से पढ़ने वाले हैं, पैसा आपने देना है, दूसरे ने कहा कि नहीं मैं सरकारी से पढ़ाऊँ, दोनों का इन्वेस्टमेंट का तरीका सेम होगा? नहीं, ज़मीन-आसमान का अंतर। ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो दिस इज़ कस्टमाइज्ड प्लानिंग। कस्टमाइज्ड प्लानिंग क्या होता है? आपका चश्मा, आपका नंबर, आपकी सेविंग्स, आपकी सैलरी, आपके करियर के अकॉर्डिंग आपका प्लान क्या है कि मिडल क्लास से अपर क्लास में आप कैसे जाओगे? मैक्सिमम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो अपने मन को खाली बहलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मैंने कर दिया है। लेकिन जब सेविंग करते हो, तो ये अधूरा काम क्यों छोड़ना? सर इतनी गहरी बात वैसे मैं पहली बार कर पा रहा हूँ। आज तक किसी एडवाइज़र ने ये तो पूछा ही नहीं मेरे से कभी। तो क्यों पूछेगा उसको वो एडवाइज़र कहाँ है? हुँ, ये तो आप कह रहे हो एडवाइज़र है। हाँ। वो तो इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड का सेल्समैन है। आपने एडवाइज़र कंसीडर कर लिया इसमें उसकी गलती कहाँ है बेचारे की? वो 40 की एज का व्यक्ति है, वो अगर 25,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा है पहले साल, फिर 7-7% बढ़ा रहा है, वो भी 2 करोड़ 44 लाख रुपया ब्रोकरेज देगा। 2 2 करोड़ करोड़ 44 लाख। अगर उसकी जबकि उसकी लाइफ में ही पैसे कम हैं। अगर मैं बात करूँ 50 की उम्र वाले व्यक्ति की, तो भी वो लगभग 20 लाख रुपया ब्रोकरेज देने वाला है। तो उसके लिए क्या ये 20 लाख की वैल्यू है? अब कौन-सी पढ़ाई उसको रोकती है? होता क्या है देखिए आपके लाइफ के डिसीज़न आपको ही लेने हैं। सो कोई एडवाइज़र जब नहीं है, आपको खुद पढ़ना चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग पहले पढ़नी चाहिए बिकॉज़ रिटायरमेंट प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप रिटायरमेंट का टेस्ट करोगे, सबको हर किसी को फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना चाहिए। द मोमेंट आप फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हो, आपको दिखता है कि आपके जीवन में शायद रिटायरमेंट में प्रॉब्लम है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि रिटायरमेंट हो सके? सो इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। सर बहुत ही इंसाइटफुल ये कन्वर्सेशन रहा आपके साथ में। ये जो कैलकुलेटर है मैं चाहूँगा ये हम लोग जनता को भी दें। हाँ, डिस्क्रिप्शन से जनता इसको अवेल कर पाए और वो खुद भी कैलकुलेट कर पाएँ कि अभी जो वो एसआईपी कर रहा है उसमें वो कितना कमीशन दे रहा है। बिल्कुल उनको वो चेक करना चाहिए कि कितना कमीशन दे रहे हैं और डायरेक्ट में तभी जाना चाहिए जब पढ़ाई करें। ओके, वरना सर्विसेज मिलने में भी दिक्कतें आती हैं। सो एक तो क्या होता है कि जब पैसा बढ़ जाता है तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए पढ़ाई करके ही जाएँ, पेनी वाइज़ पाउंड फुलिश ना हो। ओके। सर इतने सारे फ़ायदे हैं फिर तो खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना ही चाहिए और सभी को फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में और आप अगर रेगुलर में हैं या डायरेक्ट में भी हैं तो आपको कई इनसाइट्स मिले होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को बेटर करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये कैलकुलेटर जो मजूमदार सर ने यूज़ किया है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमारी साइट पे जाएँ, इसको डाउनलोड करें और पता करें कि आप अपनी एसआईपी पे कितना कमीशन देते हैं। आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद ही बनना पड़ेगा, शुरुआत करनी है तो मनी आईक्यू क्लास से करिए। रिकॉर्डेड वर्ज़न planyourworld.com वेबसाइट पे अवेलेबल है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।